नमस्कार साथियों, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और आप सभी व्यूअर्स को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग आए हैं अपने ही ज़िला यमुनानगर का एक गांव है टिगरी। तो वहां पर अभी हम लोग आ रखे हैं और हमारे साथ हैं अमित भाई है। और इनका यहाँ टिगरी में एक फार्म है और काफ़ी बड़े स्केल पे इन्होंने काम कर रखा है। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले संडे, जो हमारे यमुनानगर में मार्केट लगती है। तो वहाँ पर भाई से मेरी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले भाई का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और भाई से मेरी बातचीत हुई थी तो भाई ने भी ये प्रपोज़ल दिया कि आप आओ हमारे फार्म पे, वहाँ पे भी विज़िट करो। और मैंने इनसे कुछ बर्ड्स भी लिए हैं और आगे भी जैसे जैसे हम टच में रहेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह से प्यार आपस में बना रहे और जो काम है उसको भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो अभी थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं अमित जी से। तो अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि इस फील्ड में आपको लगभग कितना समय हो रहा है? सर इसमें मेरे को लगभग 10 साल हो गए हैं सर। अच्छा, तो और शुरुआत आपकी कैसी रही इसमें? शुरुआत तो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस है इस चीज़ का और काम बहुत वेल है। तो और शुरुआत करने का मतलब आपने कैसा आइडिया है कि इस फील्ड में हमने आगे बढ़ना है इसमें? एक्चुअली मेरा पहले काम था बॉयलर का, जी। लेकिन उसमें मेरे को लॉस 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 ही होता रहा, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैं इस फील्ड में आया और मैंने ये काम चालू किया। लगभग मैंने 5000 बर्ड से ये काम चालू किया और उसके बाद तो फिर मैं रुका नहीं, फिर तो चलता गया और बहुत अच्छा काम है ये। मेरे पास ब्रीड है ब्लैक एस्ट्रोलॉब, जो टॉप की ब्रीड है, मैं वही डालता हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि भाई को अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इन 10 सालों में जैसे कि हम अगर अपने चैनल की बात करें कि जब हमने शुरुआत करी थी उस समय से, और जैसे जैसे हम बर्ड्स को पालते हैं तो नई नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है। तो ऐसे ही कुछ बातें जो हैं हम अमित जी से जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत में आपने बॉयलर से आपने शुरू करा तो उस टाइम मोर्टेलिटी वगैरह भी हुई होगी, डॉक्टर्स के विजिट भी हुए होंगे। और अभी जैसे मेरी अमित जी से बात हो रही थी तो इनका भी यही कहना था कि अब हम इस लेवल तक का ट्रेंड हो चुके हैं कि बर्ड्स को हम देख करके अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है और उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हम अपने लेवल से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस विषय में भी जानेंगे कि किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आप आज इस लेवल पे हो कि मतलब डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने फार्म पे उनकी विजिट करवाई। एक्चुअली जब हमने ये काम शुरू किया ना, तब हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ी, हर एक चीज़ की हमें लोड पड़ी। लेकिन जैसे जैसे हम इस फील्ड में घुसते गए ना, हमें छोटी छोटी बारीकियां पता चलती रही, मुर्गी को क्या दिक्कत है, मुर्गे को क्या दिक्कत है। उसके बाद हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी। उसके बाद आज हम इतना कर सकते हैं कि मुर्गी को देख के बता सकते हैं कि मुर्गी को दिक्कत क्या है। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं कि जब हम कोई भी काम है, मैं केवल ना मुर्गी पालन से रिलेटेड बल्कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ ही वो चीज़ें हमें आती है सीख में। तो चलिए अभी थोड़ा सा इनका फार्म का विजिट हम लोग कर लेते हैं। और साथ ही एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक के जितनी भी आपने मुर्गी पालन आपने करा है तो लगभग कितनी नस्लों पर आप काम कर चुके हैं अभी तक? एक्चुअली हमने यहाँ पे RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉब, कड़कनाथ, महाराजा, ये हमने अपने पास रखी है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे अच्छा रिस्पांस है वो ब्लैक एस्ट्रोलॉब। और ये अपना ब्लैक एस्ट्रोलॉब की अगर हम लोग बात करें तो एग प्रोडक्शन के लिए इनको सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो एग प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास कितना लगभग हो जाता है, कितने बर्ड्स पे? और उससे आपके, क्योंकि आप तो एज अ बिजनेस पर्पस आप इसको कर रहे हो, है ना, लेकिन जो हमारे चैनल में जो व्यूअर्स हैं 99% ऐसे हैं जो घर पे केवल अपने एग कंजम्पशन के लिए, अपने फैमिली के लिए पूरा हो जाए उस लेवल पे रखते हैं। तो हम थोड़ा सा ही जानना चाहेंगे कि अगर वही हमारे सब्सक्राइबर्स, या मैं अपनी बात करूं, अगर हम इसको बड़े लेवल पे लेकर जाना ले जाने की सोचते हैं और शुरुआत में 50, 100, 500 इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए? एक्चुअली चाहे हम एक बर्ड रखें, चाहे 10 रखें, चाहे 50 रखें, अंडा प्रोडक्शन की बात करें तो ब्लैक एस्ट्रोलॉब हर दिन अंडा देती है। पूरा साल 365 दिन अंडा देगी आपको। एक साल पूरा देगी, उसके बाद अगले साल ये एक दिन का गैप कर देती है।
ये दुनिया में मात्र पहली मुर्गी है जो पूरा साल अंडे देती है, और एग के मामले में सबसे टॉप है ये ब्रीड। तो हमारे जितने भी चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो बर्ड्स के बारे में जानते हैं, तो उनको भी पता है कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप एक ऐसी ब्रीड है जो एग प्रोडक्शन और मीट दोनों पर्पज़ के लिए पाली जाती है। तो अभी जो भाई के पास जिस शेड पर भी हम लोग हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ब्लैक एस्ट्रोलॉप का जो मेल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और ये सारा मीट पर्पज़ से ही है। और इसके अलावा जैसे कि अभी हम बाहर भी देख रहे थे कि काफ़ी बड़े एरिया में अपना जो शेड है वो डाल रखा है। तो थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि आपका जो एरिया है कितने बाय कितने का एरिया है, और एक टाइम पे आप अराउंड कितने बर्ड्स इसमें रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 सेट बने हुए हैं, एक 190 फुट है और एक है 210 फुट, और यहाँ पे लगभग हम 6000 से 7000 बर्ड हम रख सकते हैं। तो जो भाई हमारे एज अ बिजनेस पर्पस या जो पोल्ट्री फार्म जिनके ऑलरेडी है, तो उनको भी एक्सपीरियंस होगा, और जैसे भाई ने अपने जो भी थॉट्स है वो हमारे साथ शेयर करे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें लगी, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। जैसे भी मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि हम छोटे लेवल पे रख रहे हैं, अब भाई को काफ़ी बड़े लेवल का एक्सपीरियंस है। जैसे भाई बता रहे हैं कि अराउंड 6000 बर्ड्स ये एक टाइम पे संभाल सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे अगर हम भी आगे को बढ़ते हैं, अपने बर्ड्स की क्वांटिटी आगे बढ़ाते हैं, तो किस लेवल पे हमें सारी चीज़ें देखनी है। दवाई है, फीड है, पानी है, और ख़ास तौर पे जैसे बरसात का टाइम है तो किस तरह से देख रेख करनी है, सारी चीज़ें होती है ध्यान रखने वाली। तो चलिए अभी थोड़ा सा इनका जो ये शेड है इसमें हम आप लोगों को घुमा देते हैं, और जो भी बर्ड्स इनके पास है थोड़ी सी जानकारी उस विषय में आप लोगों को दे देते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि जिस शेड पे हम लोग हैं, इवन इसमें भी इन्होंने पार्टीशन कर रखा है, अगर आपको लास्ट तक के दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अराउंड 5-6 जो ये बीच में पिलर्स हैं, इसके बाद भाई ने एक नेट लगा रखा है, और उसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर इस वाले शेड में लगभग कितने बर्ड्स होंगे अभी आपके पास? इसमें इस वाले पार्ट में 500 पीस, इस वाले साइड में हमारे ये अराउंड 500 पीस के आसपास है, और फिर उसके आगे भी जा कर के कुछ इस तरह से पार्टीशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ब्लैक एस्ट्रोलॉप का जो मेल है वो इन्होंने रखा हुआ है प्रॉपर, क्योंकि बड़ा फार्म है। सो जो ड्रिंकर है इवन वो भी ऑटोमेटिक लगा रखे हैं, और फीड तो चलो खैर मैनुअली डालनी पड़ती है। और कुछ इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर पार्टीशन इन्होंने करा है, और इसके आगे जो है वो छोटे बच्चे हैं, वो अराउंड से 3 महीने के जी। हाँ, तो 3 महीने के जो बच्चे हैं वो उस साइड है, ये आप देख सकते हो बीच में इन्होंने नेट डाल रखा है, और बाकी इस तरफ जो है ये अडल्ट मेल्स हैं। तो चलिए अभी दूसरे सेक्शन में भी चलते हैं और वहाँ के बर्ड्स आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं शेड के दूसरे साइड में, अभी हम अडल्ट वाले सेक्शन में थे। सो ये जो यहाँ पर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें कड़कनाथ प्लस ब्लैक एस्ट्रोलॉप दोनों ब्रीड्स हैं इसमें, और ये जो बर्ड्स है अराउंड 3-3.25 महीने के हो रहे हैं, और ये वाला भी जो लॉट है ये भी सारा मेल का ही है। और थर्ड सेक्शन जो है भाई ने अपना इस तरफ कर रखा है, इधर भी अगर आप बीच में देखोगे सो यहाँ पर भी नेट लगा रखा है, और इस तरफ जो है वो फीमेल्स हैं। सो ये सारी एग लेइंग के लिए है, और ये भी अराउंड 3-3.25 महीने की हो रही हैं। सो कुछ इस तरह से भाई ने जो फार्म है उसको डिवाइड कर रखा है ये 3 सेक्शन पे, और बाकी वैसे पूरा लंबा सेक्शन है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और बर्ड्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, तो एकदम फर्स्ट क्लास। और ये देखो यहाँ पर ये जो मेरा बेटा है उसने कड़कनाथ का जो चिक है वो पकड़ रखा है। सो कुछ इस तरह का फार्म है जो कि अमित भाई ने अपना तैयार कर रखा है। सो उम्मीद करते हैं कि जो ये फार्म है और साथ ही जो आज की वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और साथ ही फिर दोबारा से हम विशेषकर अमित जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके फार्म पे विज़िट कर सके और बर्ड्स के बारे में और थोड़ा बहुत जो पोल्ट्री है उसके विषय में जान सके। और साथ ही अमित जी का जो नंबर है वो मैं इसमें शेयर कर दूंगा, और एक बार अमित जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप बता देंगे, ताकि कोई भी व्यूअर अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है या बर्ड्स लेना चाहता है या एग्स लेना चाहता है तो उसके लिए आपसे सीधे संपर्क कर सकता है। हाँ जी, मेरा नंबर है 7988960233।
सो इस नंबर पे आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी चाहे बर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो या एग्स की रिक्वायरमेंट हो। सो डायरेक्ट आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग इनको बता सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।